प्रामाणिक समाधान। नमोस्तु गुरुदेव। मुनिजनों को आहारचर्या कराने के लिए मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि आदि अपरिहार्य है, तो हम इनका पालन घर में परस्पर क्यों नहीं करते? मुनिराज को आहार देने से पहले मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्ध है बोलते हैं, क्योंकि मुनि महाराज हर किसी से आहार ग्रहण नहीं करते, प्रामाणिक व्यक्ति से ही ग्रहण करते हैं। और आपके द्वारा शुद्धि बोलने से आपकी प्रामाणिकता प्रकट होती है, तो वो प्रामाणिकता प्रकट होती है, इसलिए हम लोग शुद्धि लेते हैं और शुद्धि पूर्वक ही आहार देते हैं। कायदे से आप किसी को भी भोजन कराओ तो शुद्ध मन से करना चाहिए, शुद्ध वचनों से करना चाहिए, और शरीर की भी शुद्धि तो रखनी ही चाहिए, बोले या ना बोले। लेकिन चूंकि खाने वाले भी अशुद्ध और खिलाने वाले भी अशुद्ध, तो मामला अशुद्ध होता ही। अगर आप शुद्धि पूर्वक भोजन करने लगे तो सामने वाला अपने आप शुद्धि का बर्ताव आपके साथ कर लेगा। अंतर इतना है कि मुनि महाराज आहार लेते हैं, आप लोग खाना खाते हो, और जो व्रती लोग हैं भोजन करते हैं। सामान्य रूप से देखा जाए तो तीनों एक ही क्रिया है, अन्न ग्रहण की, आहार लेना, भोजन करना और खाना खाना। लेकिन तीनों के भावों में बड़ा अंतर है। आहार मुनिराज लेते हैं, आहार लिया जाता है, लेने में अपनी कोई इच्छा नहीं, जो सामने वाला दिया वो लिया, आहार ग्रहण किया, जो परम सात्विकता का द्योतक है। भोजन किया जाता है, भोजन करते अपनी रुचि पूर्वक करते, पर शुद्धता पूर्वक किया जाता है। ये भोजन व्रतियों का होता है, और खाना खाया जाता है, जो आ जाए खाओ। खाने की क्रिया में वो पवित्रता नहीं है। तो आप लोगों से मेरा निवेदन है, खाना खाना बंद करो, भोजन करना शुरू करो, तो शुद्धि अपने आप जुड़ जाएगी। नमोस्तु गुरुदेव। यदि भावना योग करने की गति दुगनी कर दी जाए तो उससे पड़ने वाले प्रभाव में क्या परिवर्तन होगा? देखिए, हड़बड़ की बात क्या है, आराम से कीजिए और सामान्य प्रक्रिया के तहत करते रहिए, तो आपका कार्य बहुत अच्छा होगा। अगर हड़बड़ा के करेंगे तो उसका परिणाम भी हड़बड़ वाला होगा। नमोस्तु गुरुदेव। दुनिया में बहुत से मंत्र हैं, लेकिन हमें नमोकार मंत्र ही जपने को क्यों बोला जाता है? देखिए, मंत्र बहुत सारे कोई भी जप सकते हैं, लेकिन नमोकार मंत्र बोलने के लिए क्यों बोला जाता है? एक तो हमारा ये मूल मंत्र है, और इस मंत्र की कुछ ऐसी विशेषताएं हैं जो संसार के किसी मंत्र में नहीं। सबसे पहली विशेषता तो ये कि इस मंत्र का कोई देवता नहीं, इस मंत्र में कोई बीजाक्षर नहीं, कोई देवता नहीं। अरहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय, साधु, ये गुणवाची शब्द है, व्यक्तिवाची शब्द नहीं। इसी प्रकार ओम ह्रीम श्रीम क्लीम आदि कोई बीजाक्षर इसमें नहीं। तीसरी बात, इस मंत्र का केवल सात्विक और पौष्टिक कर्मों में, सांतिक और पौष्टिक कर्मों में प्रयोग होता है, मारण और उच्चाटन के कार्यों में नहीं होता। इस मंत्र का ये बड़ा उदार मंत्र है, इसका कभी दुष्प्रभाव नहीं होता। चौथी बात, इस मंत्र को सिद्ध करने की जरूरत नहीं है, उच्चारण मात्र से ये सिद्ध हो जाता है, अन्य मंत्रों को सिद्ध करना पड़ता है। पांचवी बात, इस मंत्र की कोई अनुपूर्वी नहीं है, इसको कैसे भी आप पढ़ सकते हो, आगे भी, पीछे भी, उल्टा भी, सीधा भी, आधा भी, पूरा भी। नमो अरिहंतानम से लेकर नमो लोए सब शाउनम तक आ सकते हैं, या केवल एक पद भी बोल सकते हैं, नमो अरिहंतानम, नमो सिद्धानम, नमो आर्यानम, नमो वज्रायनम, नमो लोए सब शानम। एक पद की बात तो जाने दीजिए, एक पद का एक अक्षर भी आप बोल दें तो आपका काम हो सकता है। इसलिए नमोकार मंत्र की सर्वाधिक विशेषता। नमोस्तु गुरुदेव। कार्य की सफलता के लिए कड़ी मेहनत के साथ साथ और किन किन साधनों का उपयोग किया जा सकता है? सफलता की बीमारी कड़ी मेहनत की दवा से ठीक हो जाती है। ये बात भी सही है कि हर व्यक्ति को कड़ी मेहनत से आरोग्य लाभ हो, ये कोई जरूरी नहीं है। लेकिन जिनको कड़ी मेहनत पूरा काम नहीं कर पा रहे हैं, उनके अंदर आत्मविश्वास भी जगना चाहिए। आत्मविश्वास का काढ़ा साथ में पी ले तो विफलता से सफलता हो। वो भी काम न करे तो धीरज की बट्टी अपने मन में ले ले, तो एक धीरज बट्टी खाने से भी वो सफलता की ओर बढ़ सकता है। और वो भी काम न करे तो लगन की गुटकिया लगन अपने अंदर की बढ़ाए,
और लगन क्या, एक गोली लगन की ले ले, काम हो जाए। कुल मिलाकर जब तक हम सफलता को प्राप्त न करें, जो भी संभव उपाय है वो हमें करते रहना चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव, जैन दर्शन में ओम का क्या महत्व है एवं इसकी साधना विधि क्या है? देखिए, ओंकार का जैन परंपरा में क्या, संपूर्ण भारतीय परंपरा में बहुत महत्व है। ये प्रणव नाद है। जैन धर्म के अनुसार तो ओंकार का बहुत ही महात्मा है। ये पंच परमेष्टि का प्रतीक है। हमारे पंच परमेष्टि अरहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय, साधु। अरहंत का आ, सिद्ध अशरीरी होते उनका आ, आचार्य का आ, उपाध्याय का उ और साधु यानी मुनि का म मिलाने से ओम बनता है। ओम 3 लोक का प्रतीक है। अधोलोक का आ, ऊर्ध्वलोक का उ और मध्य लोक का म मिला देने से ओम बनता है। ओम वांग्मय का प्रतीक है, क्योंकि हमारे तीर्थंकरों की वाणी ओंकारात्मक होती है, इसलिए ओम संपूर्ण वांग्मय का आधार है। इसलिए ओम की आराधना है। हमारे यहाँ कहा गया ओंकारम बिंदु संयुक्तम, ओकारम बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिनः कामदम मोक्षदम चैव ओंकाराय नमो नमः। हमारे यहाँ कहा गया कि बिंदु से संयुक्त ओ की यानी ओंकार की नित्य मुनिराज मुनिगण ध्यान करते हैं। ये कामद है और मोक्षद है, मनोवांछित पद को भी प्राप्त कराता है और मुक्ति को भी दिलाता है। तो कामद और मोक्षद ये ओंकार है, जिसका नित्य हमें ध्यान करना चाहिए। ओंकार मुक्ति का आधार है, इसलिए ओंकार की साधना हमारे यहाँ कही गई। और अंत समय में तो पूरा मंत्र ना बोल सको तो केवल ओम 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 ओम। ओम का नित्य स्मरण नाद करने से हमारे अंदर की सकारात्मकता बढ़ती है और नकारात्मकता का अभाव होता है। नमोस्तु गुरुदेव, अरिहंत भगवान की दिव्य ध्वनि ओमकार के ही रूप में खिड़ती है, जिसे हर स्तर के प्राणी समझ जाते हैं। ऐसा कैसे संभव है? आपने पूछा कि क्या तीर्थंकरों के मुख से निकलने वाली ओंकार की ध्वनि सभी को अपने अपने शब्दों में, भाषा में कैसे समझ में आ जाए? भगवान की वाणी तो ओंकारात्मक होती है, लेकिन मागध जाति के देव उस ओंकारात्मक ध्वनि को सर्वभाषा रूप परिणमा देते हैं। वो उनकी व्यवस्था होती है। तो ये भाषा है, शब्द शब्द की कोडिंग और डिकोडिंग होती है। उसको जिस तरीके से करें, आज की तो टेक्नोलॉजी है, आज बताने की जरूरत नहीं है। एक भाषा में बोली हुई बात को लोग अपनी अपनी भाषा में, अनेक भाषाओं में समझते हैं। अलग अलग सॉफ्टवेयर बने हुए हैं। इसी तरह तीर्थंकरों की जो वाणी होती है ओंकारात्मक होती है, लेकिन मागध जाति के देव उस वाणी को सर्वभाषा में परिवर्तित कर देते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप सभी देव उसे अपनी अपनी भाषा में समझ लेते। नमोस्तु गुरुदेव, क्या दिव्य ध्वनि ओमकार नाद के रूप में स्वाभाविक रूप से प्रस्फुटित होती है या अरिहंत भगवंतों की किसी प्रवृत्ति का परिणाम है? ये भव्य जनों के पुण्य के प्रताप स्वरूप सहज रूप से स्फूर्त होती है। उसके लिए वो कोई प्रयास भी नहीं करते, अनायास सहज स्फूर्त होता है। काय वांग मनसा प्रवृत्ति और ना भवस्तौ मनुष्य कीर्तिया। हे भगवान, आपकी मन वचन काय की प्रवृत्ति इच्छा पूर्वक नहीं होती है, ये भक्त जनों के पुण्य के प्रताप से होती है। नमोस्तु गुरुदेव, जीवन में किस प्रकार के रिश्ते रखने चाहिए? दूध और पानी की तरह, तेल और पानी की तरह या कीचड़ और कमल की तरह? कृपया मार्गदर्शन करें। दूध और पानी जैसा संबंध होता है और तेल और पानी जैसा संपर्क। संबंध तब है जब हम एक दूसरे में घुल मिल जाएं, और संपर्क तब है जब साथ रह करके भी अपनी अलग सत्ता बनाए रखें। आजकल लोगों में संबंध कम, संपर्क ज़्यादा दिखाई पड़ता है। लोग एक दूसरे के साथ रह करके भी एक दूसरे से दूरी रहते हैं। एक छत के नीचे रह करके भी लोगों का मन एक दूसरे से कोसों दूर होता है। तो ये प्रवृत्ति ठीक नहीं है। आपने कहा है कि फिर अगर आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए तो कीचड़ में कमल की तरह रहना है, तो हम तेल और पानी जैसा ही क्यों न रहें? तेल और पानी और कीचड़ और कमल में बड़ा अंतर है। कीचड़ में उत्पन्न हुआ कमल खिला रहता है और तेल पानी के सिर पर ऐंठ कर बैठा रहता है। बैठता है ना?
तेल पानी के सिर पर ऐंठ कर बैठता है, नतीजा ये होता है कि तेल पहले जलता, पानी का कुछ नहीं होता। और कमल कीचड़ में उत्पन्न होता है, पर अपनी सुषमा और शोभा से उस कीचड़ का कलंक धो देता है। अलिप्त रहकर के भी शोभा बनाओ, शोभा बढ़ाओ। संबंध का मतलब ये है, कीचड़ में कमल की तरह अलग रहो, लिप्त मत हो कीचड़ से, लेकिन उस कीचड़ को कलंकित भी मत होने दो। कीचड़ की महत्ता कमल से बढ़ती है। तुम जिस घर परिवार में रह रहे हो, जो तुम्हारे रिश्ते नातेदार हैं, उनके साथ रहो, जियो, लेकिन उनमें आसक्त मत हो। पर ऐसा कार्य कभी मत करो जिससे वे अपमानित महसूस करे, घुटन महसूस करे, तिरस्कृत महसूस करे, उपेक्षित महसूस करे, कलंकित महसूस करे। तुम उनका गौरव बढ़े ऐसा कार्य करो। रिश्ते की यही कसौटी है। नमोस्तु गुरुदेव। वर्तमान समय में देश एवं समाज को सन्यासी एवं सन्यास में से किसकी अधिक आवश्यकता है तथा दोनों में से श्रेष्ठ कौन है? देश और समाज को सन्यास और सन्यासी में किसकी जरूरत है? भाई बिना सन्यास के सन्यासी कहाँ होगा? और सन्यासी हो, सन्यास नहीं तो किसी काम का नहीं है। बात तो यह है कि जीवन के कल्याण के लिए सन्यास जरूरी है। अब भेष वाला सन्यास तो सन्यासी में होता है, पर अभिप्राय का सन्यास जिसके भीतर होता है वही असली सन्यासी होता है। अगर कोई सन्यासी का भेष धारण कर ले और भीतर से विलासी बना रहे तो वो सन्यासी नहीं, सन्यासी के नाम पर कलंक है। और किसी का मन अंदर से विरक्त और अंदर का सन्यास है तो निश्चित वो हमारी समाज की शोभा बनेगा, समाज को मार्गदर्शन देने वाला होगा। अंदर वैराग्य होना चाहिए, अंदर से सन्यास का भाव घटित होना चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव। हमें दया एवं परोपकार के कार्य करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए जिससे उन कार्यों का लाभ उपयुक्त लोगों को मिल सके? देखिए, दया और परोपकार हमारा धर्म है, करना चाहिए। कर्तव्य की भावना से करना चाहिए, कर्ता बुद्धि से नहीं। और हमेशा जिसके प्रति हम दया कर रहे हैं, जिसके प्रति परोपकार कर रहे हैं, मन में उसे उपकृत करने का भाव होने की जगह खुद को ऐसा करके कृतज्ञ महसूस करना चाहिए, कृतार्थ महसूस करना चाहिए कि आज मैं एक अच्छा कार्य करके अपने जीवन को धन्य बनाया, सफल बनाया। किसी पर मैंने एहसान नहीं किया, किसी पर मैंने कोई बड़ा उपकार नहीं किया, मैं खुद में कृतार्थ हुआ हूँ, ऐसा मनोभाव जगाना चाहिए। और यदि ऐसा मनोभाव होगा तो आपकी उदारता होगी। और परोपकार करते समय अभिमान मन में नहीं आना चाहिए, नाम की वांछा मन में नहीं होनी चाहिए, सेवा का पुनीत भाव होना चाहिए और केवल एक ही भाव कि मैं इसमें निमित्त बनकर अपने आप को कृतार्थ कर रहा हूँ, सार्थक। नमोस्तु गुरुदेव। वर्तमान में कोरोना वायरस जनित महामारी के चलते हम मंदिरों में किस प्रकार से भगवान की पूजा अर्चना संपन्न करें, कृपया मार्गदर्शन दें। बहुत सारे मंदिरों में पूरे टाइम से ताला लगा रहा। कुछ मंदिरों में एक आध जनों ने विधि विधान पूर्वक पूजा की, क्योंकि भगवान के मंदिर में जो भगवान विराजमान है वो मूर्ति नहीं है, भगवान है। उनकी सेवा पूजा तो विधि विधान के अनुसार होनी ही चाहिए, क्योंकि हमने पंचकलानक में उनकी प्राण प्रतिष्ठा की। पूजा प्रक्षाल उनका होना ही चाहिए, तो सब जगह लगभग हुआ है। पर कुछ जगह इस आपदा की स्थिति में नहीं हुआ। हम लोगों ने खुद ने भी इसके लिए कहा कि ऐसी आपातकालिक स्थिति में हमें संयम रखना चाहिए। सबसे पहले तो मैं उन लोगों से कहूंगा जिन मंदिरों में अभी ताले लगे हुए हैं, वे ताला खोल करके बृहत शांति धारा का अनुष्ठान करें, क्षमापना करें और भगवान से प्रार्थना करें, हे भगवान ये आपदा, ये त्रासदी जल्दी दूर हो और हमसे ज्ञात अज्ञात भाव में जो भी दोष लगे हों उन्हें माफ करें। बृहत शांति धारा सबको करनी चाहिए। इसके साथ जो सरकार ने गाइडलाइन दी है उसका ध्यान रखना चाहिए। मंदिर में कोई जाजम नहीं बिछनी चाहिए, कोई चटाई नहीं बिछनी चाहिए। आप अपना आसन अपने साथ ले जाइए, सरकार ने भी ऐसी गाइडलाइन दी है। अभी मंदिरों में भीड़ नहीं लगाना है, कहीं भी भीड़ नहीं लगाना है, साधु संतों के पास भी भीड़ नहीं लगाना है, क्योंकि अब असली संक्रमण का दौर प्रकट होगा। और ज़्यादातर लोग ऐसे हैं जिनमें
कोई लक्षण नहीं है पर वे संक्रमित हैं, तो वो दूसरों में संक्रमण उत्पन्न कर सकते हैं। इसलिए इसमें बहुत सावधान रहना है ताकि हम इससे खुद की रक्षा कर सकें, समाज की रक्षा कर सकें, देश की रक्षा कर सकें। तो जो सरकार की हिदायतें हैं हमें उनका पालन करना चाहिए। मंदिरों में दर्शन कर लें, घर में पूजन कर लें। द्रव्य सामग्री वगैरह भी, अपनी द्रव्य सामग्री आप अपने घर से लाते हैं तो आप ले जाएं, वहाँ चढ़ाएं नहीं, वहाँ रखें नहीं। साधुओं के पास भी न श्रीफल चढ़ाइए न अर्घ चढ़ाइए, हाथों का श्रीफल बना करके उनको नमन कर लीजिए, क्योंकि जिसमें भी संक्रमण की संभावना है उनसे हमें पूरी तरह बचना ही चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव। प्रकृति एवं निरीह मूक प्राणियों के साथ किए जा रहे क्रूर कृत्यों के कारण एक के बाद एक भयंकर प्रकोपों का सामना करना पड़ रहा है। भविष्य में ऐसा ना हो, इसके लिए हमें क्या उपाय करने चाहिए? सबसे पहले तो मैं चाहूंगा कि सरकार को मूक प्राणियों की रक्षा के लिए कड़े से कड़े कदम उठाना चाहिए। दूसरी बात, जनता में भी जागरूकता होनी चाहिए। ये प्राणी हमारे मित्र हैं, हमारी पूरी की पूरी सृष्टि की व्यवस्था के आधार हैं। इनके साथ छेड़खानी करके मनुष्य कभी स्वस्थ नहीं रह सकता। इसलिए इनसे हमें बचना चाहिए, एक माहौल बनाना चाहिए ताकि हम प्रकृति और पर्यावरण के संतुलन को कायम रख सकें। दूसरी बात, आज की इस तरह की त्रासदियों का सवाल है। अभी आज ही मुझे किसी ने बताया कि ऑस्ट्रेलिया के किसी एक वैज्ञानिक ने बताया है एक ऐसी महामारी आएगी, एक ऐसे वायरस, एलिफोलिक वायरस या ऐसा कोई नाम था, वो वायरस अगर सक्रिय हो गया तो आधी आबादी को ले जाएगा। और उसके पीछे कारण बताया कि चिकन के मांस का प्रयोग। उन्होंने सलाह दी कि जिस तरह से आजकल चिकन पोल्ट्री फार्मों में उत्पादित किया जा रहा है और उनके मांस के उत्पादन की जो प्रक्रिया, उससे इस वायरस के बढ़ जाने की बहुत बड़ी खतरा। उन्होंने इसलिए सुझाव दिया कि इसके लिए चाहिए कि लोग शाकाहार को अंगीकार करें या वीगन रहे। यही पूरी की पूरी धरती को बचाने का एक रास्ता है, ऑस्ट्रेलिया के किसी वैज्ञानिक ने बताया। तो एक जागरूकता लोगों के मन में होना चाहिए, प्रकृति के साथ तालमेल हो, नहीं तो इसी तरह का कृत्य होगा। कोरोना मांसाहार का दुष्प्रभाव है, मनुष्य की क्रूरता का परिणाम है जिसने पूरे विश्व को हिला दिया। आने वाले दिनों में भी अगर ये प्रवृत्ति रहेगी तो स्थिति बहुत भयावह होगी। ये चीज समझना चाहिए कि प्रकृति के आगे मनुष्य के हाथ कितने छोटे हैं, कितने बौने हैं। प्रकृति की शक्ति को समझो। प्रकृति एक बार अपना रौद्र रूप दिखाए तो मनुष्य कहीं का नहीं रहता। इसलिए हमें बहुत सावधानी के साथ चलने की जरूरत है। प्रामाणिक समाधान।